हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आ गए हैं तारापीठ होटल स्वागतम। ये सुबह का दृश्य है। हम लोग 7 दोस्त हैं जो सभी ने डिसाइड किया कि इस बार भी हम लोग तारापीठ जाएंगे और पूजा करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे। और भी कुछ लोग मित्र थे लेकिन कुछ कारणवश वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन ये हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और इस बार 7 मित्र हम लोग हैं। आप देख सकते हैं 7 समंदर होते हैं, 7 सुर होते हैं, 7 वंडर्स हैं। तो हम लोग भी साथ हैं और हम सब साथ साथ हैं। तो हम लोग इसी क्रम में आ गए हैं। होटल पहले से बुक था। काफी ये अच्छा होटल है और पिछले बार भी हम लोगों ने यहीं पर ठहरा था। ये सभी का निर्णय था कि फिर हम लोग उसी जगह चलेंगे, वही होटल में ठहरेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी सुविधा है। और मैं बता दूं कि एक यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो सभी मित्र ने, हम लोग ये सोच रखा था कि इस बार थोड़ी मस्ती करें, यहाँ पे थोड़ा पूजा पाठ भी हो, दर्शन हो माँ का, और घूमना फिरना भी हो जाए। तो आप जो ये देख रहे हैं ये होटल का ही पार्ट है। काफी बड़ा होटल है ये और बहुत ही सुसज्जित है। यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिल रही है और ये होटल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ स्वच्छ। ये जो स्विमिंग पूल है, यहाँ पे करीब 5 फीट इसके अंदर गहराई होगी। और ये साइड में बच्चों के लिए भी छोटा सा बना हुआ है स्विमिंग पूल में जगह, जहाँ पे कम गहराई है। और बहुत ही आकर्षक है ये होटल स्वागतम। तो हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं अंदर और अब आप देख सकते हैं ये रूम है हमारा, जहाँ हम ठहरे हुए हैं। तो हम लोगों ने 2 रूम ले रखा है। एक 4 बेडेड है और एक 2 बेडेड रूम है। तो इसी में हम लोग सभी मित्र तैयार वार होकर के अब निकल पड़े हैं माँ का दर्शन करने के लिए। ये पार्किंग एरिया अपने होटल का ही है। हमारी भी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। तो हम लोग, पास में ही माँ का मंदिर है, तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये सुबह का धूप, आज बारिश नहीं है यहाँ पे, तो काफी अच्छा लग रहा है और काफी उत्साह है, उमंग है। ये हम अभी बाजार से क्रॉस कर रहे हैं। तारापीठ का ये मेन मार्केट है, मेन रोड है ये। और आप देख सकते हैं कि हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। अब ये माँ का मंदिर का मुख्य द्वार है। पहले ये नहीं था, अभी रिसेंटली इसे बनाया गया है और ये बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है मुख्य द्वार। ये प्रवेश करने के लिए यहाँ से अंदर गली है, कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है गली में। तो हम लोगों ने यहीं पे बाहर में ही गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दिया अपना। और अब यहाँ से हम लोग अंदर माँ का जो प्रवेश द्वार है वहां से प्रवेश करेंगे और अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये अब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस गली से। ये तारापीठ मंदिर जाने का ही मार्ग है। काफी पतला है, सकरा गली है ये। जैसे हम लोग देवघर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो वो जो गलियां होती है, उसी तरह से ठीक यहाँ भी है। ये सामने माँ का मंदिर है, ये तारापीठ माँ इसी में विराजमान है। ये मंदिर, आज श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है क्योंकि आज शनिवार का दिन है और यहाँ पे जो लोकल श्रद्धालु हैं वे लोग भी आते हैं और जो बाहर से हैं वो तो आते ही जाते रहते हैं यहाँ पे। हम लोग झारखंड से हैं और कुछ लोग बिहार के यहाँ दिखे, कुछ उड़ीसा के हैं, बंगाल से हैं। तो अगल बगल के भी लोग, सभी लोग हैं यहाँ पे और काफी भीड़ है। सभी श्रद्धालु अपना अपना इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हम लोग भी काफी देर इंतजार करने के बाद पूजा पाठ करके बाहर लौट आए हैं। ये माँ का डाला है जिसमें पूजा सामग्री हम लोगों ने लिया था, चुनरी, साड़ी वगैरह, और माँ को हम लोगों ने अर्पण किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अंदर में, ये शिव जी का मंदिर है, और वहां से पूजा पाठ करने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट आ गए। क्योंकि सुबह ही निकले थे तो काफी भूख भी लग गई थी और कुछ खाने को मन कर रहा था, तो हम लोग फिर होटल स्वागतम ही आ गए
अपना ये रेस्टोरेंट था यहाँ पे। अब देख रहे हो कि क्या खाने को मिलेगा। तो बताया गया कि आपको सुबह में ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी मिल जाएगी। तो हम लोग अब यहाँ से पूरी सब्जी खाकर यहाँ से निकलेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग अब निकलने की तैयारी हो रही है तारापीठ से। तारापीठ से हम लोग सभी, ये जो स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो से हम लोग अभी जा रहे हैं रामपुर हाट। ये स्टेशन रामपुर हाट में हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ स्टेशन से हम लोग एक ट्रेन लेंगे जो हम लोग को पहुंचा देगी पाकुड़। पाकुड़ झारखंड का एक जिला है। यहाँ पे हम लोगों ने रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया है। ये हमारी ट्रेन आ गई है, और अब हम रामपुर हाट से जाने वाले हैं पाकुड़। ये देखिए पाकुड़। अब हम लोग यहाँ से यात्रा आरंभ करने वाले हैं, पाकुड़ चलेंगे। और गाइस, जैसा कि काफी धूप है यहाँ पे, तो लग रहा है कि जल्दी से आ जाए। और ये हमारे मित्र हैं जो अपने अनुभव को बता रहे हैं कि कैसा लगा तारापीठ में, रामपुर हाट में, और कितना इन्होंने मस्ती किया, ये सब बता रहे हैं, ये आनंद। और ये यात्रीगण हैं जो अपने अपने सीट के लिए बोगी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेन आ गई, और अब हम लोग ट्रेन में बैठ करके पाकुड़ की ओर निकल पड़े हैं। ये जो हरियाली दिख रही है, ये बंगाल से हम लोग निकल करके ये झारखंड की ओर जा रहे हैं। और ये झारखंड के हरियाली है, काफी हरा भरा जो खेत दिख रहा है, खलिहान दिख रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार खेती जमकर होने वाली है, और बारिश जो है सो यहाँ पे काफी हुआ है। खेतों में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में ये फायदा होगा किसानों को। और गाइज, हम पाकुड़ आ गए हैं। अब देखना है कि पाकुड़ में कैसा है वेदर यहाँ का। ये काफी गर्म जगह रहता है पाकुड़, तो यहाँ पे बिना एसी का तो होगा काम नहीं चलेगा। तो हम लोग होटल आरके पैलेस में आ गए हैं। यहाँ पे भी हमारी गाड़ी स्टेशन पे लगी हुई थी, पास में ही ये होटल है। तो हम लोगों को तुरंत यहाँ पर ले आया गया, और ये काफी अच्छा होटल है। हम लोग हमेशा जब भी आते हैं तो ये आरके पैलेस में ही रहते हैं। यहाँ का ये प्रसिद्ध होटल में से है बहुत। और इसका ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे हम लोग आ गए हैं, अब चेक इन करेंगे। पहले से ही बुकिंग किया हुआ है सब कुछ यहाँ पर। आप देख सकते हैं हमारे मित्र लोग अपना आईडी दे रहे हैं यहाँ। ये काफी हरियाली है, ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जैसा कि आज जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, तो इस होटल में भी भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, राधे मैया की प्रतिमा है लगी हुई। और यहाँ विशेष रूप से इसको सजाया जा रहा है। रात में पूजा पाठ होगा, और लोग इसमें शामिल होंगे। हम लोग भी यहीं पे जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल होंगे और पूजा करेंगे। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे, अच्छा है। होटल काफी शांत है, और हम लोग लंच लेने के लिए अभी आ गए हैं। ये रेस्टोरेंट है होटल का ही, आरके पैलेस का, आप देख सकते हैं। तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, सभी ने डिसाइड कर लिया है हम लोगों ने कि क्या खाना है। तो आज वेज ही चलेगा, वेज खाना खाएंगे, जन्माष्टमी है। और ये लंच का भी समय भी हुआ है, 2 बज रहे हैं। तो ऐसे में भूख जोरों की हो गई है, इंतजार हो रहा है कि जल्दी से खाना आए और हम लोग भोजन करें। हमारे मित्र लोग पानी वानी पी रहे हैं, काम चला रहे हैं किसी तरह से। ये सफर अभी आधा अधूरा हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग को यहाँ से पाकुड़ से फिर जाना है शिवगादी धाम। और वो कल का प्रोग्राम रहेगा। आज हम लोग यहाँ पर विश्राम करेंगे, लोकल पाकुड़ घूमेंगे, मौज मस्ती यहीं पाकुड़ में होगी। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम लोग इतने सारे मित्र एक साथ मिलते हैं और समय देते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम लोग चाय पीने के लिए बाजार में आए हुए हैं। यहाँ पे लोग बता रहे थे कि ये काफी टेस्टी चाय इनका रहता है
यहाँ का प्रसिद्ध ये चाय का दुकान है। तो हम लोग बाजार का जो आनंद ले रहे हैं घूमकर और चाय टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग अब जाएंगे राजमहल। राजमहल में गंगा नदी है और यहाँ से जल उठाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा सामग्री, बहुत सारी दुकानें यहाँ लगी हुई है और लोग यहाँ से जल उठाते भी हैं। और जो बाबा भोलेनाथ हैं शिवगादी धाम में, साहेबगंज जिला में, तो वहाँ पे यहाँ से 40 किलोमीटर होगा। हम लोग यहाँ से चलेंगे, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग शाही स्नान करेंगे, पवित्र स्नान। हमारे मित्र लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि भाई कहीं छूट ना जाए। आज यहाँ गंगा में काफी पानी देखने को मिल रहा है। माँ गंगा का जो रूप बदला बदला सा है यहाँ पे, और जो सीढ़ियां हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं। ऐसे में रिस्क लेना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम किनारे पे ही नहाना पसंद करेंगे। हम लोग में से 1-2 लोग हैं जो तैराकी जानते हैं। अधिकतर लोग जो है सो सब कुएं के मेढक हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। पानी और आग से खिलवाड़ करना ठीक नहीं होता है। तो पूजा करने आए हैं, हम लोग पूजा करेंगे। अभी हम लोग, आप देख सकते हैं कि किनारे पे ही हैं, बहुत दूर नहीं है। और इन किनारों से ही यहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ से जल उठाया जाएगा और बाबा भोलेनाथ को अर्पण किया जाएगा। तो यहाँ आज श्रद्धालुओं की संख्या है, थोड़ा नहाने का लोग आनंद भी ले रहे हैं। तो लोकल जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी स्नान कर रही हैं यहाँ पे। और जन्माष्टमी का भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये कल रात जो जन्माष्टमी हुआ है उसी का ये यहाँ पे दिख रहा है। गंगा के किनारे ये तट है। माँ गंगा का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नजरें जा रही है बस पानी ही पानी है। और यहाँ पे अब यहाँ से जल लेने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं शिवगादी धाम के लिए। तो शिवगादी धाम जो है एक प्रसिद्ध मंदिर है और एक अद्भुत मंदिर है, जो ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है कि भगवान शिव बहुत ऊंचाई पर एक पहाड़ पर हैं और यही शिवगादी धाम है। और पहाड़ पर है और गुफा एक है, गुफा पूरा अंदर में बना हुआ है और गुफा के अंदर भगवान विराजमान है और सभी अन्य भगवान की भी प्रतिमाएं वहां पे लगी हुई हैं। ये शिवगादी धाम नीचे का ये दृश्य है, ये पार्किंग स्थल है और यहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर हैं, पूजा की सामग्री बिक रही है। हम लोग यहाँ से अभी ऑफिस आ गए हैं। कुछ दान करना हो तो उसके लिए यहाँ काउंटर बना हुआ है। आपको अगर रुकना है तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रोनियार धर्मशाला है, यहाँ पर ठहरा जा सकता है। और ये केवल महिलाओं के लिए भी लिखा हुआ है, यहाँ महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। तो ये सामने जो दिख रहा है यहीं से हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और मंदिर की ओर ऊपर जाएंगे। आप नीचे देख सकते हैं धर्मशाला क्षेत्र में चित्रकारी की हुई है, भगवान की अच्छे अच्छे जो पिक्चर्स हैं उसको बनाया गया है यहाँ पे। और पुलिस सहायता केंद्र भी है। जरूरत नहीं है हालांकि इसकी यहाँ पे, लेकिन पुलिस आपकी सहायता के लिए हमेशा सब जगह रहती है। ये आप देख सकते हैं आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बारिश नहीं के बराबर और हल्की धूप है। जिन भक्तों को दान करना हो यहाँ पे दान करते हैं, रसीद लेते हैं और फिर आगे की ओर यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे हम लोग। हम लोगों ने भी दान पुण्य करने के बाद जिसको जो सुरक्षा से अपना किया और रसीद भी ले लिया है। इसके बाद ये जो मार्ग है यहाँ से हम अपनी पहली सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग ये सीढ़ी जो है काफी चौड़ा चौड़ा सीढ़ी है इसमें। तो ऐसे में आपको थकावट नहीं होगी, आप बहुत सुगमता से चलेंगे। और कुछ दूर जाने के बाद, और ये पहाड़ी एरिया है तो थोड़ा सा थकावट होता है। किनारे जो बैठकी बनी हुई है आप उसमें विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और थकावट दूर कर सकते हैं। अभी सावन का महीना समाप्त हुआ है तो आप देख सकते हैं कि होर्डिंग्स लगाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए स्वागत करते हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं
और ये हरियाली यहाँ भी है, चारों तरफ पहाड़ पे हरियाली ही दिख रही है। कुछ रुकने के लिए भी है, धर्मशाला जैसा स्थान है जहाँ आप बैठ करके कुछ देर भजन वजन गा सकते हैं, बैठ सकते हैं। हमारे मित्र लोग आगे बढ़ गए हैं और वो लोग कुछ दूर पर जाकर रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और भगवान का भजन ध्यान करते हुए, आप ये जो देख रहे हैं ये कुटिया आश्रम, ये बाबा लोग यहाँ पे बैठते हैं, तस्वीरें भगवान के रखे हैं। दान पुण्य श्रद्धालु इसमें करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको कुटिया दिखेंगे बाबा लोग के, ऋषि मुनि के, जो यहीं पर रहते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और अपना दिनचर्या यहीं से वो शुरू करते हैं और यहीं पर खत्म भी करते हैं। तो बाबा की भक्ति में लीन सभी लोग, महिला पुरुष बच्चे, आप देख सकते हैं जो थक गए हैं वो किनारे बैठ के विश्राम कर रहे हैं। हमारे मित्र ये लोग पहले चढ़ चुके थे और आधा दूर हम लोग अभी चढ़ाई चढ़ चुके हैं सीढ़ियां पर। 150 से लगभग 200 सीढ़ियां होंगी इसमें, तो धीरे धीरे चढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है बाबा के दरबार में चलने की। ये गंगा जल है हमारे साथ जो हमने राजमहल से उठाया है और यहाँ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पित किया जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, सभी मित्र सभी दोस्त यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और अब बाबा के पास नजदीक पहुंच रहे हैं। तो हम लोग खुश हो रहे हैं कि चलो अब बहुत नजदीक आ गए हैं, अब कुछ ही देर की बात है हमारा पूजा, और हम ऊपर जो मेन परिसर है बाबा का मुख्य द्वार वहां पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो यही पहाड़ है, ये जो सामने नवनिर्मित ये बजरंगबली का मंदिर है, ये पहले यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे झरना हुआ करता था, ऊपर से पानी गिरती थी झरना से और हम लोग नीचे स्नान करते थे। वो चीज हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अद्भुत होता था और वो एकदम नेचुरल था, ऊपर से पानी का आना, और हम लोग उस पे घंटों घंटों नहाते थे यहाँ पे और फिर बाबा का हम लोग पूजा पाठ दर्शन करते थे। तो ये यही पहाड़ है जिसके अंदर आपको अभी मैं दिखाऊंगा, ये द्वार पे, मुख्य द्वार पे ही गुफा है और वहां से अंदर जा करके काफी गुफा आपको दिखेगा अंदर में विस्तृत रूप से। ये सामने पंडित जी लोग के बैठने की जगह है और वहां पे पूजा पाठ होता रहता है, चलता रहता है। इस बार यहाँ का नजारा बदला बदला सा दिख रहा है, सब कुछ बदलाव हो गया है, काफी बदलाव हुआ है और निर्माणाधीन अभी चल रहा है। तो इस बार जो पहाड़ से पानी आप देख सक रहे हैं मुख्य द्वार पर, ये पानी आ रही है और ये जल का स्रोत को लगता है कि कहीं से डाइवर्ट ऊपर कर दिया गया है, इसलिए डायरेक्ट नीचे नहीं आ रही है। और जो थोड़ा बहुत पानी है वो बाबा के मंदिर में जाने के लिए मुख्य द्वार पे यहाँ पानी गिर रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये अंदर हम लोग आ गए हैं। ये जो चबूतरा है बना हुआ है बाबा का, ये सब पहले नहीं था और यही वो गुफा है अंदर में जो करीब 5 फीट के हाइट की है कि आप माथा झुका करके आप अंदर आइए, और जो अधिक जो लंबे हैं 6 फीट वाले हैं उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। ये बाबा शिवगादी है, धाम है, यही शिवनाथ है, भोलेनाथ है, यहीं पर हम लोग पूजा कर रहे हैं बाबा का। सभी श्रद्धालु यहीं पर नतमस्तक हैं। बाबा को काफी फूल पत्र बेलपत्र से पुष्प से सजाया गया है और इस बार हम देख पा रहे हैं कि अंदर में गणेश भगवान स्थापित हैं, माँ पार्वती की मूर्ति है यहाँ पर अंदर में। ये सब नया दिख रहा है, नहीं तो पहले सिर्फ बाबा ही रहते थे। ये बाबा का, ये साफ करके देखिए, बाबा का पूरा हम लोग अच्छे तरह से बाबा का जल अभिषेक कर रहे हैं। हम लोग जो गंगा जल लाए थे माँ गंगा को यहाँ पे बाबा के शिवलिंग पे हम लोग अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय का लगातार जाप चल रहा है यहाँ पर, जय भोलेनाथ का जयकारा हो रहा है और ऐसे में सभी श्रद्धालु नतमस्तक हैं, भगवान पूजा कर रहे हैं भगवान की। ये भगवान गणेश की प्रतिमा है जहाँ नतमस्तक है श्रद्धालु, और अंदर में ये चुनरी चढ़ाने का यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो प्रथा है उसको चालू किया गया है। ये माँ की प्रतिमा है, यहाँ भी हम लोग फूल बेलपत्र से माँ को पूजा कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं। और ये नंदी
बाबा हैं, कान में कुछ कहते हुए एक श्रद्धालु। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता, कि अगर आप कुछ बाबा भोलेनाथ से कहना चाहते हैं तो पहले नंदी बाबा के कान में कहिए, वो आपकी बात भोले शंकर तक पहुंचा देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से अब पूजा करके बाहर जो नवनिर्मित मंदिर था बजरंगबली का, वहां पे आ गए हैं। और जय बजरंगबली, जय हनुमान का यहाँ लगातार जाप चल रहा है, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ इस नवनिर्मित मंदिर में पूजा करने के बाद ये बाहर का दृश्य है गाइस। और आप देख सकते हैं कि ऊपर जाली लगा हुआ है कि ऊपर से कोई पत्थर किसी श्रद्धालु के माथे पर न गिर जाए, कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने यहाँ पे काफी इंतजाम किए हैं। और अब हम लोग वापस लौटते हुए, आप देख सकते हैं ये दृश्य, हमारे मित्र लोग जो वापस लौटते क्रम में थक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं। फोटो शूटिंग यहाँ पे हो रही है और वीडियो बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब हम लोग का पूजा पाठ का कार्यक्रम अब संपन्न हो गया है। तो हम लोग वापसी के मोड में आ गए हैं और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए, वन बाय वन, काफी ऊंचाई है तो नीचे उतरने में भी समय लगता है। हम लोग भी धीरे धीरे अब थक चुके हैं और यहाँ से अब निकलने की बात की जा रही है। नीचे हम लोग उतरने ही वाले हैं, पार्किंग एरिया में आ गए हैं। यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी पे बैठ चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं पाकुड़ की ओर। और आप देख सकते हैं कि सभी मित्र हम लोग यहाँ पे हैं, पीछे में 3, बीच में 3 और एक भाई साहब हैं जो आगे बैठे हुए हैं। तो 7 लोगों का ये हम लोग का जो टूर था वो हो गया है, समाप्त अब होने के कगार पे है। हम लोग पाकुड़ पहुंचने वाले हैं। और गाइज ये पाकुड़ आ गए हम लोग स्टेशन। आप देख सकते हैं पाकुड़ का जो स्टेशन है बहुत ही सुंदर है और काफी सुसज्जित है, ये स्वच्छ है। यहाँ भी एक मंदिर है भगवान का जो काफी बड़ा है। रात के 9:20 हो रहे हैं, कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है और हम लोग अब वापस राजधानी लौटेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे एक काफी ऊंचा पोस्ट है, उस पे ये तिरंगा शान से लहर रहा है। ये देखकर बहुत ही अद्भुत लग रहा है। आप, ये रात का समय है और तिरंगा आप देख सकते हैं, यहाँ काफी लाइट है यहाँ पे और इसकी ऊंचाई बहुत है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे तो लगता है कि 100 फीट से ऊपर होगी ये पाकुड़ स्टेशन। और ये अब हम अंदर आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे गाड़ी कुछ ही देर में आने वाली है गाइस। हम लोग अब सीट लेंगे और ये देखिए अब हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। रांची पहुंचने में अब कुछ देर है। तो रात भर की जर्नी समाप्त करने के बाद ये सुबह का दृश्य है। और हम लोग अब मुरी स्टेशन के बाद, ये आप जो देख रहे हैं ये सिल्ली की पहाड़ियां हैं। रांची के आसपास का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे आपको चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखेंगी और काफी हरियाली, बारिश का पानी खेतों में, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि पूरे झारखंड में अच्छी बारिश हो रही है, खेतों में हरा भरा धान का बिचड़ा लगा हुआ है। तो इस बार लग रहा है कि खेती जमकर होगी और सूखा इस बार नहीं पड़ेगा। ये काफी अच्छा बात है और हम लोग जो है बहुत प्रसन्न हैं इस हरियाली को देखकर। हमारा यात्रा सुखद रहा, मंगलमय रहा। हम वापस अब लौट रहे हैं। घर परिवार की चिंता हो रही है। सभी मित्र बोल रहे हैं कि अब कल से फिर से हम लोग को अपना डेली लाइफ की रूटीन में आना होगा, फिर से वही ऑफिस, वही घर, वही साग, वही सब्जी, वही बच्चे, सब कुछ फिर हम लोग अब अपनी दुनिया में लौटने वाले हैं गाइस। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो देखा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू गाइस।